दिल्ली विधानसभा चुनाव की मतगणना लाइव चल रही है और दोस्तों सभी 70 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। सबसे बड़ी खबर अपडेट दोस्तों हम आपके सामने रख रहे हैं कि सभी 70 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं, जिसमें बीजेपी का पलड़ा बहुत ज्यादा भारी है। बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है और बीजेपी ने 70 में से 42 सीटों पर बढ़त बना रखी है। सबसे बड़ी खबर अपडेट दोस्तों आपको बता रही है, सभी 70 सीटों के जो रुझान सामने आए हैं, इस बार बीजेपी ने शानदार बढ़त बना रखी है। बीजेपी 42 सीटों पर जहां आगे चल रही है, तो आम आदमी पार्टी 27 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस पार्टी भी 1 सीट पर आगे चल रही है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक के आंकड़ों में अन्य के खाते में एक भी सीट नहीं जा रही है। लेकिन दोस्तों आम आदमी पार्टी के लिए सिर्फ और सिर्फ हार नहीं काफी नहीं है। आम आदमी पार्टी की इस बार शर्मनाक हार होने जा रही है, क्योंकि अभी तक के रुझानों में आती सी पीछे चल रही है। अरविंद केजरीवाल खुद नई दिल्ली सीट से पीछे चल रही हैं। ये दोस्तों कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत ज्यादा शर्मनाक हो सकता है कि वह अपनी खुद की सीट हार रही हैं। इसी के साथ में दोस्तों मनीष सिसोदिया अपनी सीट से आगे निकल चुके हैं, जबकि टीचर अवध ओझा पीछे चल रही हैं। आपने अवध ओझा के सोशल मीडिया पर काफी सारे वीडियोस देखे होंगे, जिसमें वह राजा बनने की बात करते हैं, लेकिन वह अपनी सीट से पिछड़ चुके हैं। आम आदमी पार्टी के गोपाल राय अपनी सीट से आगे चल रही हैं। सत्येंद्र जैन भी अपनी सीट से आगे चल रही हैं। इसके अलावा दोस्तों बीजेपी के उम्मीदवार आप लोग यहाँ ध्यान से देखिए, प्रवेश वर्मा आगे चल रही हैं। ये दोस्तों अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं, जो कि आगे चल रही हैं। रमेश बिदूरी आगे चल रही हैं। विजेंद्र गुप्ता आगे हैं। बीजेपी के कपिल मिश्रा आगे हैं। चंद्रबान आगे चल रही हैं और राजकुमार आनंद भी आगे चल रही हैं। तो ये दोस्तों बीजेपी के लिए बड़ी खुशखबरी हो सकती है कि बीजेपी के सभी वीआईपी उम्मीदवार आगे चल रही हैं। आम आदमी पार्टी के लिए ये खबर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है कि उनके इतने बड़े उम्मीदवार चुनाव हार जाए। दिल्ली विधानसभा चुनाव की वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से चल रही है और रुझानों में आम आदमी पार्टी के कई बड़े दिग्गज नेता पीछे चल रही हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी लगातार सत्ता में वापसी करेगी या फिर 27 साल बाद बीजेपी सरकार बना डालेगी। क्योंकि दोस्तों अभी तक के जो रुझान सामने आ रहे हैं, बीजेपी को बहुमत मिल रहा है, यानी कि बीजेपी के 42 उम्मीदवार आगे चल रही हैं। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे मतगणना चलती जाएगी, ये नतीजे थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं। तो दोस्तों इस चुनाव में ये बात साफ हो चुकी है कि बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है। लेकिन दोस्तों ये अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं है। इसके अलावा दोस्तों कुछ और वीआईपी सीट के अपडेट भी सामने आए हैं। दिल्ली की सीलमपुर सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जुबेर अहमद आगे चल रही हैं। राजौरी गार्डन से बीजेपी के मनजिंदर सिंह सिरसा आगे चल रही हैं। शाहदरा से संजय गोयल आगे हैं। बिजवासन से कैलाश गहलोत आगे हैं। लक्ष्मी नगर से बीजेपी के अभय कुमार वर्मा आगे चल रही हैं और दिल्ली कैंट से बीजेपी के भुवन तंवर आगे चल रही हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं को अभी भी उम्मीद है कि दिल्ली में उनकी सरकार बन सकती है और वह उम्मीद जता रहे हैं कि नतीजे पलट सकते हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में अभी से ही जश्न की आंधी हमें देखने को मिल रही है। कार्यकर्ता अभी से मिठाइयां बांटने लगे हैं, क्योंकि दोस्तों शुरुआती जो रुझान सामने आ रही हैं, उनमें बीजेपी प्रचंड बहुमत से आगे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी अभी दोस्तों जो ताज़ा रुझान सामने आए हैं, उसके मुताबिक 43 सीटों पर आगे निकल चुकी हैं, जबकि आम आदमी पार्टी 27 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस पार्टी जो कि 1 सीट पर आगे चल रही थी, अब कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल ही सफाया हो चुका है। यानी कि दोस्तों ये चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए तो बेहद ज़्यादा शर्मनाक होगा कि लगातार कांग्रेस पार्टी देश की राजधानी में 3 बार लगातार शून्य पर सिमट जाती है। आपने देखा होगा 2015 में कांग्रेस पार्टी को शून्य सीट मिलती हैं, 2020 में भी शून्य सीट मिलती हैं और 2025 में भी हमें कुछ ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी का एक भी वीआईपी उम्मीदवार नहीं जीत पा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने काफ़ी दिग्गज नेताओं को इस बार मैदान में उतारा है, लेकिन कांग्रेस के सारे नेता अभी तक पीछे चल रहे हैं। और अभी जो दोस्तों खबर अपडेट मिल रही है, मनीष सिसोदिया भी अपनी सीट से पिछड़ चुके हैं। बड़ी खबर अपडेट दोस्तों आपके सामने रख रहे हैं कि मनीष सिसोदिया खुद भी अपनी सीट से पिछड़ चुके हैं। ये बड़ी खबर अपडेट आपके सामने आ रही है। दोस्तों हम आपको हर एक अपडेट देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी अपडेट आती है तो वो हम आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचाए। इसी कड़ी में दोस्तों जितनी भी खबर अपडेट सामने आ रही हैं, हम हर एक खबर अपडेट आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और अभी तक की जो खबरें सामने आ रही हैं, उसमें बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ आगे चल रही है और इस बार अरविंद केजरीवाल की पार्टी का दिल्ली से सफाया होने वाला है। 43 सीटों पर अभी तक दोस्तों बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रही हैं। 27 सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आगे हैं। दोस्तों
ये जो रुझान है नतीजों में तब्दील होते हैं तो आम आदमी पार्टी को इस बार 35 सीटों का नुकसान होगा, जबकि बीजेपी इस बार 35 सीटें अधिक जीत जाएगी। पिछली बार बीजेपी ने मात्र 8 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार बीजेपी 35 सीटों पर अधिक जीत हासिल करती नजर आ रही है, यानी कि 43 सीटों पर बीजेपी जीतते हुए नजर आ रही है। दोस्तों, बीजेपी के लिहाज से देखा जाए तो ये चुनाव बेहद खास होने वाला है, क्योंकि पीएम मोदी के लिए भी ये बात कहीं ना कहीं उनके मन में थी कि उन्होंने पूरा देश जीत लिया है। देश के इतने राज्यों में उनकी सरकारें बन रही हैं, लगातार लोकसभा में 3 बार उनकी सरकार बन चुकी हैं, लेकिन वह दिल्ली नहीं जीत पाए थे। तो अब दोस्तों पीएम मोदी दिल्ली भी जीतने जा रही हैं। अभी तक के जो रुझान हैं उसमें बीजेपी आराम से दिल्ली में जीतने जा रही है। रुझानों में कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल सफाया हो चुका है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के नेतृत्व पर यह बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। क्या राहुल गांधी सचमुच में कांग्रेस को नेतृत्व दे पाएंगे? क्या इंडिया गठबंधन सही से काम कर सकता है? क्योंकि दोस्तों इंडिया गठबंधन आपस में लड़ रहा है। हरियाणा में हमने ये चीज़ देखी है कि इंडिया गठबंधन ने आपस में लड़कर बीजेपी को चुनाव जितवा दिया। दिल्ली में भी दोस्तों ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। अभी दोस्तों एक और अपडेट सामने आ चुका है। बीजेपी 44 सीटों पर आगे निकल चुकी है, जबकि आम आदमी पार्टी 26 सीटों पर आगे चल रही है। बड़ी खबर अपडेट दोस्तों, ताज़ा जो अपडेट सामने आया है उसके मुताबिक 44 सीट पर बीजेपी आगे निकल चुकी है। ये दोस्तों हम आप लोगों के सामने सबसे बड़ी खबर अपडेट दे रहे हैं कि 44 सीटों पर बीजेपी अब आगे निकल चुकी है। दोस्तों एक बार फिर से आपको ताज़ा अपडेट बताना चाहेंगे। जो ताज़ा अपडेट सामने आया है, आतिशी अभी भी पीछे चल रही है, केजरीवाल पीछे चल रही है, मनीष सिसोदिया अपनी सीट से आगे हैं, अवध ओझा अपनी सीट से लगातार पिछड़ रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के गोपाल राय ने लगातार बढ़त बना रखी है। इसके अलावा दोस्तों आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन भी लगातार आगे ही चल रही हैं। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि सत्येंद्र जैन भी दिल्ली शराब घोटाले के मामले में जेल जग आए हैं, लेकिन दोस्तों अरविंद केजरीवाल पर मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा घोटाले का फर्क पड़ा है, क्योंकि सिसोदिया भी आगे चल रही हैं, सत्येंद्र जैन भी आगे चल रही हैं, लेकिन केजरीवाल खुद अपनी सीट से पीछे चल रही हैं। ये दोस्तों बड़ी अपडेट आप देख पा रही हैं। प्रवेश वर्मा लगातार अरविंद केजरीवाल पर बढ़त बनाए हैं, रमेश बिदूरी भी आगे चल रही हैं, विजेंद्र गुप्ता बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, कपिल मिश्रा ने लगातार बढ़त हासिल की है और हर एक राउंड की मतगणना के साथ अपनी बढ़त को मजबूत किए जा रहे हैं। चंद्रबान आगे चल रही हैं और राजकुमार आनंद भी लगातार अपनी सीट से आगे चल रही हैं। और भी दोस्तों पल पल की खबर अपडेट हम आप लोगों तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। अभी का दोस्तों जो ताज़ा अपडेट है उसके मुताबिक आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रही हैं, 70 में से 26 सीटों पर जहां आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, तो 44 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। कांग्रेस पार्टी मात्र 0 सीट पर आगे है, यानी कि कांग्रेस पार्टी का खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। और भी दोस्तों पल पल की खबर अपडेट हम आप लोगों तक लगातार पहुंचाते रहेंगे, तो कोई भी खबर अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.